हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 वसंत हिंदी का चैप्टर 4 दीवानों की हंसी के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। उससे मिलकर लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं और जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भीख मांगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? इसका उत्तर है, यहाँ भीख मांगों की दुनिया में कवि का आशय है कि दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया है पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने से असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। इससे लगता है कि कवि निराश है। तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इसका उत्तर है, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही इन्हीं सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। विशेष तौर पर इसमें बेफिक्र और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश दिया है। चौथा प्रश्न भाषा की बात से है। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर जी भरकर और खुलकर जैसे शब्द का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखो, जैसे हंसकर गाकर। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर और सराबोर हो गए। आई होप बच्चों कि आपको दीवाने की मस्ती कविता के सभी प्रश्नोत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको इस प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।